कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई पत्थर पानी में फेंका और डूबा नहीं, बल्कि पानी की सतह पर तैरता चला गया हो? शायद नहीं, क्योंकि पत्थर का एक पर्याप्त वजन पानी को चीरते हुए खुद उसमें अपने आप को उसमें डुबो ही लेता है। फिर आश्चर्य की बात है कि सदियों पहले श्री राम की वानर सेना द्वारा बनाए गए राम सेतु पुल के पत्थर पानी में डालते ही डूबे क्यों नहीं? जी हाँ, वही राम सेतु जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार ये एक ऐसा पुल है जिसे भगवान विष्णु के 7वें एवं हिंदू धर्म में विष्णु के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे अवतार श्री राम की वानर सेना द्वारा भारत की दक्षिणी भाग रामेश्वरम में बनाया गया, जिसका दूसरा किनारा वास्तव में श्रीलंका के मन्नार तक जाकर जुड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, वो पत्थर पानी में फेंकने के बाद समुद्र में नहीं डूबे, बल्कि पानी की सतह पर ही तैरते रहे। ऐसा क्या कारण था कि ये पत्थर पानी में नहीं डूबे? धार्मिक मान्यता के अनुसार जब असुर सम्राट रावण माता सीता का हरण करके उन्हें अपने साथ लंका ले गया, तब श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया था। यही आगे चलकर राम सेतु कहलाया। कहते हैं कि ये विशाल पुल वानर सेना द्वारा केवल 5 दिनों में तैयार कर लिया गया था। कहते हैं निर्माण पूर्ण होने के बाद इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। आश्चर्य की बात है कि मीलों का फासला रखने वाले 2 देशों के बीचों बीच इस समुद्र को लांघने के लिए महज 5 दिनों में कैसे वानर सेना ने एक पुल बना डाला। भगवान राम ने माता सीता को श्रीलंका से वापस लाने का फैसला किया और उसके लिए पुल बनाना जरूरी था। तब एक पौराणिक कथा के अनुसार अपनी मुश्किल का हल निकालने के लिए श्री राम द्वारा समुद्री देवता की पूजा आरंभ की गई। लेकिन जब कई दिनों के बाद भी समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, तब क्रोध में आकर श्री राम ने समुद्र को सुखा देने का उद्देश्य से अपना धनुष बाण उठा लिया। उनके इस कदम से समुद्र के प्राण सूखने लगे। तभी भयभीत होकर समुद्री देवता प्रकट हुए और बोले, श्री राम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का पुल बनाएं। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूँगा। आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। नल जो कि भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, उन्हें अपने पिता द्वारा वरदान हासिल है, जिसकी सहायता से आप एक कठोर पुल का निर्माण कराएं। ये पुल आपकी सारी सेना का भार संभाल लेगा और आपको लंका ले जाने में सफल होगा। ऐसा कहते हुए समुद्र देव ने श्री राम से पुल बनाने का विनम्र अनुरोध किया। अगले ही पल नल और नील की मदद से पूरी वानर सेना तमाम प्रकार की योजनाएं बनाने में सफल हुई। अंत में योजनाओं का चुनाव करते हुए पुल बनाने का सामान एकत्रित किया गया। पूरी वानर सेना आपस में पत्थर, पेड़ के तने, मोटी शाखाएं और बड़े पत्ते और झाड़ लाने में सफल हुई। अंत में नल और नील की देखरेख और पूर्ण वैज्ञानिक योजनाओं के आधार पर एक विशाल पुल तैयार किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि नल और नील शायद जानते थे कि कौन सा पत्थर किस प्रकार से रखने से पानी में डूबेगा नहीं और दूसरे पत्थरों को भी सहारा बनेगा।